सच जानकर जेनिफर बहुत डर गई थी। आखिर ये क्या कह रहा था उसका शराबी पिता? क्या सचमुच डेविल उसके पीछे था? तभी मारियानो फिर कुछ बड़बड़ाया। पर तू डरने का नहीं, साला हल्का डेविल। अभी मैं उसका फॉलोअर्स का मर्डर किया ना, अलीशा एंड हर फैमिली। बस अब जेनिफर को तो यही पता था कि उसकी माँ अलीशा की मौत सिलेंडर फटने से हुई थी। व्हाट? क्या बकता तू? इन सब घटनाओं के बाद जेनिफर को संभलने में समय लग गया था। आज वो पूरे 10 दिनों बाद कॉलेज आई थी। अरे जेनिफर, कहाँ थी तुम? दोनों ही कॉलेज नहीं आ रहे थे तो? मेरे को हरमन का बात नहीं करने का। मैं विनय की बात कर रहा हूँ। खैर, बाद में पता चला उसकी मॉम की डेथ हो गई है। क्या? जेनिफर बहुत दुखी हुई। अपनी परेशानियों में उलझी वो विनय को भूल ही गई थी। उसने विनय से मिलने का मन बना लिया था। तभी जेनी, तू काहे आया अभी इधर? ब्लडी मर्डरर! जब से जेनिफर को पता चला था मारियानो ही उसकी माँ का हत्यारा था, वो उससे नफरत करने लगी थी। प्लीज करके बोलता है जेनी, मेरी बात सुन। अर्जेंट करके तेरे को बताना मांगता कुछ मैं अभी। मैं कुछ नहीं सुनना मांगता है, एंड तेरे को देखना भी नहीं मांगता मेरे को। जेनिफर ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर लिए थे, पर काश वो तब मारियानो की बात सुन लेती। आखिरकार विनय से मिलने जेनिफर उसके हॉस्टल जा रही थी। तभी मारियानो के बाद सामने आया वो, जिसे देख जेनिफर का मूड और भी खराब हो गया। विक्टर। तू क्या मांगता तेरे को अभी? मेरा बात सुन जेनी, तेरे को कुछ भी नहीं पता। अरे वो छोकरा विनय का पीछा छोड़ दे, वो तेरे टाइप का नहीं है। ओ रियली? एंड तू है ना? यस, मैं है। मेरे को सब पता है जेनी। देख, तू हम लोग का टाइप है, अपना सोसाइटी डिफरेंट है। वो विनय सही नहीं है तेरे वास्ते, मेरे को सब पता है। क्या पता तेरे को? देख, मैं बताएंगा तो तू बिलीव नहीं करेगा। देखना मांगता है, अक्टूबर 31 हैलोवीन का पार्टी उधर फॉरेस्ट में, उधर ही जाने का। एंड तू देखना, खुद ही देखना। अभी मैं जाता हूं। विक्टर की कही इस बात से जेनिफर एक बड़ी उलझन में पड़ चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी था विनय से मिलना। उसने विनय को काफी ढूंढा, वो अपने हॉस्टल में भी नहीं था। फिर अंततः जेनिफर उस बीच पर पहुंची थी जहां वो और विनय अक्सर मिला करते थे, और विनय वही था। पर विनय वहां अकेला नहीं था। विनय के ठीक पीछे खड़ा था वो साया, वही जो उसका पीछा किया करती थी, वो अजनबी परछाई। जेनिफर बुरी तरह डर गई। वो विनय को चेतावनी देना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसी वक्त उसके पीछे से अजीब सी आवाज आई। वो पलटी, पर दिखा कुछ नहीं। वैसे भी अब अंधेरा घिर रहा था। तभी जेनिफर, वो चिहुक कर पलटी। जेनिफर ने उसके कंधे के पीछे से देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। ओह विनय, सॉरी, मेरे को पता नहीं था तेरा मदर का डेथ हुआ। सॉरी। कोई बात नहीं। जेनिफर वहीं बैठ गई और दोनों शांति से डूबता सूरज देखते रहे। दोनों के दुख एक से थे। आज जेनिफर को सच में महसूस हो रहा था कि विनय उसका सबसे करीबी दोस्त था। मेरे को हैलोवीन पार्टी में जाने का, तू चलता क्या? क्या? कैसी पार्टी? जेनिफर ने उसे रात के वक्त शहर के बाहरी हिस्से में जंगलों में होने वाली उस पार्टी के बारे में बता दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है उस पार्टी के बारे में। कई मौतें भी हुई हैं वहां जाना रिस्की है। तुम नहीं जाओगी जेनिफर। उधर विक्टर छिपकर इन दोनों को देख रहा था। इस छोकरे का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जेनिफर कभी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल टाइम बस विनय मांगता उसको। कुछ दिन बाद हैलोवीन का दिन। आज हैलोवीन पार्टी, याद है ना तेरे को? आएगा ना उधर 10:50 PM पे? डरेगा तो नहीं?
चुपचाप ड्रिंक गटक और निकल इधर से। जाता है मैं। एंड उधर पे तू आएगा ना, अकेला आना। उस चिकन चिली विनय को मत लाना, वो हमारे टाइप का नक्को। हलकट, बोलता था वॉच नहीं करता मेरे को। उसी दिन शाम को नाइट शो की टिकट्स है मेरे पास, चल रही हो? सॉरी करके बोलता है, बट आज तो सब नताशा के प्लेस पर जाता। अब बोले तो ग्रुप स्टडी। विनय चाहता था कि जेनिफर उस फसादी हेलोवीन पार्टी में ना जाए, इसीलिए वो उसे रात के शो में फिल्म देखने ले जाना चाहता था। पर जेनिफर ने भी उसे ग्रुप स्टडी जाने का झूठ पकड़ा दिया था। असल में वो उस पार्टी में जा रही थी क्योंकि वो सच जानना चाहती थी कि आखिर इतने समय से उसके साथ चल क्या रहा था। वो खुद आखिर कौन थी? अभी वो सोच ही रही थी कि कहां जाऊं, और उसे वो दिख गया, वही काला साया उसके सामने मौजूद था। वो अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रही थी और फिर अचानक जेनिफर उस साये के पीछे पीछे चलने लगी। वो आकृति उसे ही दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन में बंधी चली जा रही हो। उधर विनय जेनिफर की दोस्त नताशा के घर पहुंचा, जहां की ग्रुप स्टडी का बहाना बनाकर जेनिफर उस हेलोवीन पार्टी के लिए निकल गई थी। घर बंद पड़ा था। तभी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। तो उधर जेनिफर को बीच जंगल में पहुंचाकर वो साया गायब हो गया था। जेनिफर भी जैसे अब सम्मोहन से बाहर आ गई थी। ओह शिट, किधर गया वो? अब मैं किधर जाए? एंड कैसी पार्टी है ये? मेरे को कोई भी नहीं दिखता इधर तो। और तभी पागल है क्या? ऐसे रोड पर चलता है? कोई देखेगा तो? चल अभी। और ये देखकर जेनिफर की हालत खराब हो गई थी। सड़क पर भले ही कोई नहीं था, पर इधर जंगल में छिपते हुए बहुत से लोग उस पार्टी वाली जगह पर जा रहे थे। कुछ देर बाद ही विनय भी वहां पहुंच चुका था। वो अब तक समझ चुका था कि जेनिफर पक्का उस विवादित पार्टी में गई है। इधर लगभग आधे घंटे चलने के बाद वो सब एक मैदान में पहुंच गए। धीरे धीरे सब एक घेरे में व्यवस्थित होने लगे। जेनिफर घबरा रही थी। ये हेलोवीन तो पक्का नहीं था। तभी जेनिफर ने देखा कि उसकी कॉलेज की दोस्त नताशा अपने माता पिता के साथ वहां मौजूद थी। उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर भी वहां थे और विक्टर भी। उसे अपनी जान पहचान के एक दो और लोग दिखे। जो अजीब बात थी, नताशा के पिता ने अपने हाथों में एक ब्लेड लिया और अपनी एक उंगली में कट लगाया। वहां बैठे सभी ये कर रहे थे। जेनिफर ये सब देख हैरान थी। उसे भी अपनी उंगली पर कट लगाना पड़ा। वो सब जो भी भयानक विधि कर रहे थे, जेनिफर को वो सब करना पड़ रहा था। तभी अचानक जेनिफर को अपनी कटी उंगली पर किसी की जबान महसूस हुई। वो बुरी तरह चौंक गई। वहां कोई दिख तो नहीं रहा था। फिर वो सारे आवाज करते अपनी जगह पर घूमने लगे। कुछ देर बाद एक बुढ़िया झूमते हुए धीरे धीरे हवा में उठने लगी, बस कुछ इंच ऊपर। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग हवा में उठे। हवा में उठते लोगों को देख दूसरे किलकारी मार रहे थे, खुश हो रहे थे। जेनिफर ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया, पर अचानक से आ रही लोगों की आवाजें सुन जेनिफर ने चेहरे से हाथ हटाया और उसे जैसे लकवा मार गया। वो खुद हवा में 15 फीट ऊपर ठहरी हुई सी थी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाला है। तैयार है ना? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद।